हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APMN एग्ज़ाम पॉइंट में। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग छठी क्लास में हैं। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोगों को ज़रूर चेकआउट करनी है प्लेलिस्ट, क्योंकि आपको मज़ा आएगी क्लास करने में। आपको मैं बता रहा हूँ कि 25 सवाल जो हम लोग 25 क्लासेस जो हम लोग करेंगे, जिसमें हर क्लास में सिर्फ 10 क्वेश्चन, और ये 250 क्वेश्चन लगाने के बाद आपके अंदर जो मेरे भाई स्टेमिना बूस्ट होगा ना मैथ के लिए, आपको मज़ा आ जाएगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पूरी दौड़ जाएगी शरीर में। देखना, चलो सबसे पहला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपसे बोला गया कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? यानी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। व्हाट यू मीन अबाउट रेगुलर पॉलीगन? समबाहुभुज से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये सुनो। ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। बहुभुज मतलब एक बंद आकृति। मैंने कहा जैसे यही हो गया, मुझे नहीं पता ये कौन सा, ये जैसे 5 इसमें है, ठीक है, पेंटागन बन गया। लेकिन है क्या ये एक्चुअल में मेरे भाई? इसकी सारी अगर ये साइडें सेम है तो ये सम बहुभुज है। 5 की जगह हम लोग इसको 6 भी कर सकते हैं, ऐसे करके 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। तो ये कितनी भी इसमें बना सकते हैं, इसे हम सम बहुभुज बोलते हैं। तो याद रखो, अगर किसी सम बहुभुज के प्रत्येक कोण की बात की जाए, प्रत्येक कोण किसी सम बहुभुज के लिए, तो ध्यान रखना इसका प्रत्येक कोण मेरे भाई जो होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 180 ब्रैकेट में n-2/n। ठीक है, प्रत्येक कोण की जगह आपको 168 दे रखा है, तो 168 बराबर हो जाएगा 180 ब्रैकेट में n-2/n। आप बोलोगे n का इंटू यहाँ हो जाएगा तो 168n हो जाएगा, बराबर यहाँ अगर अंदर इंटू करा दोगे तो बोलोगे ये हो जाएगा भैया 180n, और माइनस का मेरे भाई ये हो जाएगा 2 से गुणा होकर 360। 180 दूना 360। आप बोलोगे 168n से, अगर 180n से 168n चला गया तो बचा 12n। 12n बराबर ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 360। देखो 168 को इधर ले आए और 360 को इधर ले गए, तो ये आ गया। आप बोलोगे 12 से काट देंगे, 12 3 36, n बराबर आ जाएगा 30। यानी उस रेगुलर पॉलीगन में 30 भुजाएं होंगी जिसका प्रत्येक कोण 168 डिग्री है। कितनी भुजाएं होंगी? 30 भुजाएं। ये तो एक तरीका था इसे निकालने का। अब सुनना, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपसे और क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसमें प्रत्येक कोण आपको इतना दे रखा है, ये ना बोला जाए। कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी भुजाएं 30 हैं, बोला जाए n बराबर 30 हैं, तो बताओ उसके सारे कोणों का योगफल कितना होगा? सारे कोणों का योगफल। तो याद रखना, इस तरीके में हमेशा एक फार्मूला लगाते हो 180 डिग्री ब्रैकेट में n-2। ये होता है ऑल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के सारे एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम। तो यहाँ पे लिख दोगे 180 गुणे, यहाँ पे 30 में से 2 चला गया 28। यहाँ पे याद रखना n बराबर 30 है, जो ये भुजा दी रखी कि इतनी भुजाएं हैं इसमें, ठीक है। ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है। बाकी आंसर हम लोगों का ये हो गया। चलो नेक्स्ट वन पढ़ो जरा, सवाल क्या दे रखा है। बोला कि ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% बड़ी है। ए बी से 40% बड़ी है, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आती है। आगे तुमसे बोल रहा है कि ए में 20% की कमी कर दी जाए और बी में 38% की वृद्धि कर दी जाए। मतलब ठीक है, इसमें 38% इम्प्रूवमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, उसमें 20% का डिक्रीजमेंट करेंगे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि तो ए और बी का कुल जो है मान, वो कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। भाई एक बात सुनो, उसने बोला ए और बी दो चीज़ें हैं, दो संख्याएं हैं। मैंने कहा ठीक है, होंगी, अभी मुझे नहीं पता है क्या है। लेकिन यहाँ उसने एक स्टेटमेंट बोला कि ए जो है वो बी से 40% बड़ी है। मतलब अगर मेरे भाई बी 5 है तो ए 40% ज़्यादा, मतलब 2 ज़्यादा 7 हो जाएगी। 100 से 140 पता है ना रेशियो बनाना? बोलोगे हाँ पता है। तो फिर बोला कि ए को 20% कम किया जाए। मेरे भाई 7 का 20% कितना होता है? 7 दूनी 14, यानी 1.4। इसको माइनस करोगे आ जाएगा 5.6, ठीक है। जबकि उसने बोला है कि अगर बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे हैं 38%। मेरे भाई 38% बढ़ा रहे हैं, 38%। आप बोलोगे जो है ये हो जाएगा कितना? 55, 40, 0 हासिल 4, 5 15 और 1 16 19, यानी 1.9 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं? 1.9। तो कितना हो जाएगा बोलोगे? ये हो जाएगा मेरे भाई 6.9। यार ये तो कर लोगे ना, परसेंट तो निकाल ही लोगे।
जैसे इसका इसमें निकालना था तो इंटू करा दिया बस 20 का इसमें गुणा कराया कितना आया, और फिर 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। ऐसे 38 का गुणा 5 में करा दो, 190 के बाद 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो तो 1.9 हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे ना। इन दोनों को जोड़ो भैया, कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया देखो पहले ये थे 7 5 12, कितने थे 12, अब कितना हो गया, आप बोलोगे ये हो गया 5 5 11 और ये 15 यानी 12.5। अब हो गया ये 12.5। कितना वृद्धि हुई है 0.5 की, 0.5 की वृद्धि हुई है कितने पे, 12 पे, तो 100 पे कितनी। आप बोलोगे भैया इसे काट सकते हैं हम लोग। देखो एक तो 0 से पॉइंट हटा दो पहले, और फिर अगर इसको हम काटें तो बोलोगे वैसे भैया 2 से हम काट सकते हैं, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ऊपर आ गया 25 और बटे में आ गया मेरे भाई 6। आपको पता है 6 चौके 24, 4 बार जाएगा, ये तो 10 है, ये तो 5 है, ये तो 8 है, नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन है, ये होगा। यानी 25/6 हमारा होता है 4 सही 1/6%। ठीक है ना। कोई समस्या किसी भाई को, मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत है इस सवाल में जल्दी से बता दो। बात आ गई समझ में। ये से 40% ज़्यादा किया, जो उसने बोला इसको 20% बढ़ा दिया, इसको मेरे भाई 38% बढ़ा दिया, दोनों को जोड़ के देखा 0.5 की वृद्धि हो रही, बता दिया इसे ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है। बात आ गई समझ में। आगे बढ़ें, चलो ठीक है, बातें मत करो यार। अगला प्रश्न देखो, बड़ा प्यारा प्रश्न लग रहा है देखने में, है कैसा भगवान जाने, ना मुझे पता और ना ही मेरे भाई भी तुम्हें पता, क्योंकि पढ़े ही नहीं ना अभी। तो बोला कि यदि n मानों के लिए, n मानों का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मान हैं जो n संख्याओं तक दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसे वो n तक दे रखे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ सुनना, उसने बोला कि n मानों तक कोई संख्या लिखी है, प्रत्येक में 12 घटाया जाता है। ठीक है, यानी हर एक संख्या में 12 घटा रहे हैं, तो प्राप्त परिणामी संख्याओं का योगफल 92 है। यानी अगर हम हर एक संख्या में n संख्याएं हैं, सुनो n संख्याएं, n संख्याओं में 12 घटाएंगे तो टोटल n इंटू 12 घटाया गया होगा, जिसकी वजह से योगफल है 92। एक बात हमें समझ में भी आई है यहाँ तक, तो हमने कहा ठीक है। फिर बोल रहा है कि n मानों में से प्रत्येक में 8 घटाया जाता तो संख्याओं का योगफल इतना होता। अगर मैं 12 ना घटा करके हर एक संख्या में n इंटू 8 यानी 8 संख्याएं 8 घटाता n संख्याओं में, तो आ जाता मेरा 208। अच्छा मेरे भाई जरा बताओ कितना बढ़ जाता मान। आप बोलोगे भैया 208 आता, अगर 12 घटा रहे तो 92 आ रहा, कितना ज़्यादा कम हो रहा है। आप बोलोगे 6 हो जाएगा, ये 11 यानी 116 मेरे भाई मान मेरा ज़्यादा आता अगर हम 12 की जगह 8 घटाते। इसका मतलब ये समझ में आया कि भैया अगर इन n संख्याओं में से हर एक n संख्या में केवल और केवल 4 कम घटाया जाए, 4 कम घटाया जाए, तो मेरे भाई कितना आएगा मान, 116 आ जाता, 116 ज़्यादा आ जाता। आप बोलोगे n का मान हमें निकालना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 116/4। 4 से मेरे भाई काटोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, ये यार क्या दे रहा है उत्तर, तो इसमें बहुत अजीब अजीब दे रहा है। अच्छा सॉरी, अभी लास्ट में इसमें क्या पूछा है, इसका माध्य पूछा है। ओके ओके, माध्य तो लास्ट में बताएंगे ना हम लोग। अब आप बोलोगे भैया यहाँ से n मेरा कितना आ जाएगा, 4 से इसमें बोलोगे भाई डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बचेगा 36, 4 नेम 36, 29 आ गया। यानी n का मान मेरा कितना आ गया, 29 आ गया। अब आपसे उसने सिंपल सा पूछा है कि इन संख्याओं का माध्य कितना होगा, तुम्हें n बराबर पता चल चुका है। अब बोलोगे भैया माध्य मतलब क्या होता है, माध्य मतलब होता है इनका औसत पूछा है एक तरीके से। औसत कितना है, आप बोलोगे भैया 208 कब आ रहा था, 208 तब आ रहा था जब इन संख्याओं में से हर एक में 8 घटाया होगा। लेकिन अगर हम उस 8 को ना घटाएं, यानी उन 29 संख्याओं में से 8 को ना घटाते, तो 29 गुणे 8 इसमें ज़्यादा कर दो और बटे मेरे भाई टोटल नंबर कितने हैं इसमें अंदर। आप बोलोगे टोटल इसके अंदर नंबर 29 हैं, बटे मेरे भाई 29 कर दो, ये हमारा माध्य निकल आया। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कोई तरीका है नहीं मेरे भाई। ठीक है, कोई और तरीका नहीं है, ना 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 ना। देखो तो आप बोलोगे भैया देखो 29 से अगर ये 29 तो पूरा पूरा कट जाएगा, इस 29 से अगर इसको काटेंगे इस वाले को, तो बोलोगे 29 से मेरे भाई अगर 208 को काटते हैं, 208 को, तो क्या हम यहाँ पे 290 हो जाएगा 9 बार में, 29 29 29 यानी लगभग 7 बार। देखे करके एक बार 7 बार, 6 बार या 7 बार में से कोई एक जाएगा हैं।
पहले कितनी बार देखें, 7 बार, एक बार देख लेते हैं। 29 गुणे 7, आप बोलोगे भैया ये कर लेते हैं, 7 नमा 63, 3 हासिल लगाया 6, 7 दूनी 14, 6 20, 203 आ जाएगा। यानी लगभग मेरे भाई आएगा 7 पॉइंट समथिंग। आप बोलोगे भैया 8 ये है, 7 ये है, तो जो आंसर आएगा वो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन मेरे भाई 14 पॉइंट समथिंग, 13 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर ए केवल है मेरे भाई 15.2, यानी एक ही आंसर है 15 पॉइंट समथिंग वाला। तो ये आंसर हो जाएगा। बचना यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करने से, जो मैं हमेशा करवाता हूँ आपसे। डिजिटल सम लगा नहीं सकते, यूनिट डिजिट लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें मान 1 दशमलव के स्थान तक बताया है, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं बताया है। कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है ना? देखो कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया सोल्यूशन बहुत बड़ा करवा दिया। यार मैं अभी इसी सॉल्यूशन को छोटा कर दूंगा, तुम्हारा ही मुंह बन जाएगा कि भैया बहुत छोटा करवा दिया। ठीक है ना? तो चीज़ें होने दो, समझ में आनी चाहिए बस। शॉर्ट उन्हें तुम खुद कर सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अगर शॉर्ट कर दूंगा अभी देखना तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखो आपको पता है कि ये हमें दे रखे हैं समानुपात में, बोला गया है तो इनका और इनका मेरे भाई बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। इनके बीच का मेन प्रोपोर्शन आपको बताना है। ये आपस में समानुपात में है। जब भी समानुपात में होते हैं तो हमें पता होता है कि बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा हमेशा इक्वल आता है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेरे भाई कि x+1 इंटू x+53 वही आएगा जो x+5 और इंटू x+17 आएगा। आप बोलोगे गुणा कराओगे तो x इंटू x स्क्वायर। मेरे भाई देखो 1x और 53x मिलके ये 54x हो गया, और प्लस का 1 गुणे 53 बराबर, यहाँ देखो x इंटू x स्क्वायर, और ये देखो 5x और ये 17x, 17 5 22x हो जाएगा, प्लस का 22x और प्लस का 17 × 85। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? हाँ ठीक है, देखो समझ में आ रहा, बढ़िया है। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे हो गया 54x में से 22x मेरे भाई माइनस कर दो, आके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। आप बोलोगे कितना बचेगा? बोलोगे 32x बचेगा। कितना बचेगा? 32x बराबर। गलत हो गया क्या? कुछ गलत नहीं है। देखो इधर, और यहाँ 85 लिखा कि 85 में से 53 उधर ले जाके माइनस करोगे तो 85 में 53 गए, ये भी कितना बचा आपका जो है, ये भी 32 बचा। तो जरा देखो यहाँ पे अगर x का मान निकालना है तो 32 एकम 32 कट गया, x का मान आ गया 1, x का मान आ गया 1। हमें निकालना है मीन प्रोपोर्शन। क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? √AB। हमें पता है भैया √AB की जगह क्या लिखना है? a की जगह लिखना है ये, इसकी जगह 1 आया है तो 1 और 5 मेरे भाई 6 हो गया, इनटू b की जगह कितना है? 9 इंटू 1, 9 बन जाए 9, 9 माइनस 1 8, 8 हो गया। तो आंसर आ गया √48। √48 मेरे भाई कहाँ लिखा है? देखो ये तो लिखा है 200, क्योंकि 10 अंदर जाएगा 100 हो जाएगा, ये 9 अंदर जाएगा, √18 लिखा। मेरे भाई ये कितना लिखा है? ये बोलोगे 4 चौक 16 गुणे 13, ये तो नहीं होगा, ये लिखा 4 चौक 16 3 48, ये लिखा है। तो हम लोग √48 को क्या लिख सकते हैं? 4√3। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा खासा दिखने में क्वेश्चन और क्वालिटी में भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया जाता है ना। अब ये सारी बात है तो तुमसे बेहतर कौन जानता है। तुमने उसे हल्के में लिया, वो तुम्हारा चूतिया काट गई है चलो, लिखा है किसी वस्तु को 211 रुपये 20 पैसे पर बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे इतने रुपए में बेचता तो उसे हानि या लाभ होता कितना? ये आपसे पूछा है, उसे हानि होती या लाभ होता और कितना होता, ये भी आपको बता देना है। भाई इसे करना भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर डाटा हम देखें तो थोड़ा सा टफ लगेगा। आप बोलोगे किसी चीज़ को 12% की हानि पर बेचने का मतलब होता है कि 100 रुपये की चीज़ को 88 पे बेच देना। अगर हम इसे काट दें तो बोलोगे इसे हम भैया 4 से काटें तो ये 25 से 22 रेशियो बन गया। आप बोलोगे इसका मतलब 25 रुपये के रेशियो पे कोई चीज़ हमने ली है और 22 रुपये में हमने उसे बेच दिया है। 22 का मान यहाँ पे हमें दे रखा है 211.20, ठीक है, ये दे रखा ना। बोलोगे हाँ भैया, हमने कहा देखो 22 दामन 220 होता है, 10 बार तो नहीं जाएगा, यानी 9 बार पहले देंगे तो 22 नवैया होता है 198, 198। एक बार देख लेते हैं करके,
9, 9 दूनी 18, 8 हाथ से लेंगे, 9 दूनी 18, 19 198, ठीक है। तो मैंने कहा 198, 211 में से मेरे भाई 198 माइनस किया तो 200 और 11 13 बच गया। 13 के बाद मेरे भाई यहाँ पे हमने लगा दिया 2, तो 13 2 132 हो गया। 132 मेरे भाई 6 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, तो 96 नहीं, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, 9.6 टाइम्स में मेरे भाई ये पूरा पूरा कट जाएगा। 9.6 टाइम्स में ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो मेरे भाई इसका भी 9.6 कर लो, इसका भी 9.6 कर दो, ऐसे करके। आप बोलोगे इसका 9.6 करेंगे, तो देखो कैसे करोगे, 25 छक्के मेरे भाई 150, जीरो हाथ से लगाया 15, और मेरे भाई 25 नवैया 225, 225 और 15 240, तो ये आ जाएगा 240। यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 240 रुपये में मेरे भाई ये क्या हुआ, खरीदा था हमने। ये हमारा जो था वो सीपी था और ये मेरा एसपी था, ठीक है ना। हमने इसे बेचा कितने पे है, आप बोलोगे इसे बेचा है हमने 211 रुपये में। ये हमारी वस्तु खरीदी कितने की थी, 240 रुपये में। और अब हम इसे बेचना कितने में चाहते हैं, बोलोगे इसे बेचना चाहते हैं 248.40 रुपये में। आप बोलोगे भैया कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, देखो ज़रा, 240 रुपये की चीज़ को 248 रुपये 40 पैसे में बेचोगे, आप बोलोगे प्रॉफिट मिलेगा हमें 8 रुपये 40 पैसे का, 8 रुपये 40 पैसे का। कितने पे, 240 पे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू कराओगे, बोलोगे भैया 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट यहाँ हटा देंगे, जीरो से जीरो हटा देंगे। 24 से मेरे भाई काटोगे तुम 84 को, तो कितना आएगा, बोलोगे आ जाएगा मेरे भाई 24 चौके 96, 24 तेई 72, 3 बार जाएगा, लगभग 3 बार, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.5%। बात आगे समझ में, एग्जैक्ट नहीं देना है प्रॉफिट परसेंट, एग्जैक्ट नहीं देना है। 3 बार तो कंफर्म हो रहा ना कि जा रहा, बस 3 बार जाएगा, इसका मतलब आगे 3 के आगे कुछ आएगा। अब तुम बैठ के पूरा बिल्कुल कैलकुलेटर लेकर सॉल्व कर रहे हो, फिर है वहाँ पे कैसे करोगे, कैलकुलेटर तो देगा नहीं कोई तुम्हें वहाँ। यहाँ पे ऐसे तरीके अपनाओ जो तुम वहाँ भी अपना सकते हो, ठीक है। बात आगे समझ में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। नेक्स्ट वन करो जल्दी से। क्या दिया गया सवाल देखो, बोल रहा है कि ए एक काम को 66 सही 2/3% भाग को 8 दिन में कर सकता है। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। 2 काम को 8 दिन में कर सकता है, तो 2 चौको 8 तो पूरा काम, 3 चौके 12 दिन में कर देगा। तो ए पूरा काम को कर सकता है 12 दिन में, ए पूरे काम को कर सकता है 12 दिन में। आगे बोल रहा है कि बी ए से 40% कम कार्यकुशल है, 40% कम कार्यकुशल है। यानी हम ये देखो एक बात समझते हैं, पहले ए और बी हैं 2 लोग, ठीक है, ये 2 लोग हैं। हमने कहा ये 12 भी हटा दो थोड़ी देर के लिए, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ए किसी काम को पूरा 12 दिन में कर सकता है, रफ में साइड में थोड़ी देर के लिए। हमें यहाँ उसने एक स्टेटमेंट दिया कि बी जो है वो ए से 40% कम कार्यकुशल है। बी मेरे भाई 40% कम इफिशियंस है, यानी अगर ये किसी काम को मेरे भाई जो है 40% कम का मतलब हुआ कि ये मेरे भाई अगर किसी काम को 5 टाइम लेता है करने में, 5 टाइम, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसको रेशियो में बदल लेते हैं इफिशियंसी को, कि अगर 5 इफिशियंसी से किसी काम को करता है तो ये 3 पे कर पाता होगा, यानी 40% कम। तुम ये समझ जाते हो कि 100 पे अगर ये करता है तो ये 60 पे करता होगा, 40 कम। तो अगर इसको काटेंगे मेरे भाई 20 से, तो 20 पंचे 100, 20 तेई 60, ये लिखा है मैंने, तो कन्फ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि 5 से 3 हो गया, कितना हो गया, 5 से 3। ये हो गई इनकी क्षमता, क्या हो गई है, क्षमता, कि ये इससे 40% कम काम कर पाता है। अगर ये काम कम पर कर पाता है तो ये समय ज़्यादा लेता होगा। अगर हम बात करें समय की, दिन की, तो बोलोगे भैया अगर ये 5 से 3 है तो वो 3 काम अगर 3 समय लेता होगा तो ये 5 समय लेता होगा, बोलोगे हाँ। 3 का मतलब हमें इसमें कितना दे रखा है, बोलोगे 12। देखो ये दे रखा है ना कि ए 12 दिन में काम कर देगा, 3 का मतलब 12 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, बोलोगे 5 का मतलब हो जाएगा 20, 5 चौके 20। अगर ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना ही होगा। यानी हमें ये पता चल गया, हमें इस पूरे की कोई भी आवश्यकता नहीं है इतने की, हमें पता चल गया कि ए किसी काम को मेरे भाई करता है पूरा 12 दिन में और बी कर देता है 20 दिन में। टोटल काम कैसे निकालते हो, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 60। अब याद रखना कि 60 वो टोटल काम है जो ये दोनों मिलके करते हैं। अब यहाँ सुनना जरा ध्यान से, आगे बोला है कि अगर ये दोनों काम को करते हैं, एक साथ करते हैं 5 दिनों तक, 5 दिनों तक, ध्यान से सुनो, 5 दिनों तक मेरे भाई ये दोनों मिलके काम करते हैं, ए और बी मिलके। एक दिन में करता है 3 काम,
बी ए एक दिन में करता है 5 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? बोलोगे 8 काम। एक दिन में ये दोनों मिलके 8 काम करेंगे तो 5 दिन में 40 काम कर देते कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया। अगर मैंने कहा टोटल 60 काम में 40 काम ये लोग करके चले गए तो काम कितना बचा होगा? बचा होगा 20 काम। 20 काम जो बचा हुआ है, सी इसे करता है 6 दिन में। मेरे भाई सी एक आदमी है जो 20 काम को 6 दिन में करता है, 20 काम को 6 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? बोलोगे भैया 10/3 दिन में एक काम करेगा। 10/3 का मतलब हो गया कि 3 दिन में 10 काम कर पाता है, 3 दिन में 10 काम कर पाता है। तो ये इफ़िशियंसी निकल आई सी की, ये सी की क्षमता निकल के आ गई कि सी कितना काम करता है। तुमसे पूछा है कि अगर ए और सी एक साथ मिलकर के रियल वाले काम को करें तो कितना समय लेंगे? मेरे भाई ए और सी मिलके, ध्यान से सुनना, ए और सी मिलके, ए एक दिन में कितना काम करता था? 5। सी कितना करता है? 10/3। और ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा? बोलोगे 3×5 = 15, 15 10 25, 25/3 काम होगा। ये तो तुम्हें पता चल गया कि दोनों अगर मिल जाए मेरे भाई, दोस्त अपने, ये दोनों अगर एक साथ हो गए ना तो एक दिन में काम कर देंगे 25/3। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा अगर ये पूरा का पूरा ये जो पहले वाला काम था 60 काम, उसने क्या बोला कि दोनों मिलके मूल कार्य को, रियल वाले वर्क को, जो पहले वाला वर्क है, ये लिखा है कि हाउ मेनी डेज ही कंप्लीटेड द ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क कितना था? 60। तो मैंने कहा अगर ये ए और बी मिलकर 60 काम को पूरा करें, एक दिन में करते हैं 25/3, 60 काम कितने दिन में पूरा करेंगे? आप बोलोगे भैया 60/25/3 जो था वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा। आप बोलोगे भैया इसे काट दो, 5 से काटोगे तो 25, 12×5 = 60, ऊपर आ गया 12×3 = 36/5। कितना आ गया मेरे भाई? 36/5 दिन में। 36/5 का मतलब कितना होता है? 5 7 35 और 1 36, 7 सही 1/5। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? जल्दी से बताओ। देखो छीछा लेदर पे मत जाना कि कितनी जगह क्या क्या किया है, समझ में पूरा आया होगा एक एक स्टेप, जहाँ जहाँ मैंने समझाया है कि कैसे कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारी बातें मैंने बोल बोल के की हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? पहले इनकी इफिशियंसी लिखी, फिर हमने इनसे इनके डेज निकाले, डेज से टोटल वर्क निकाला, फिर इन दोनों ने 8 दिन तक काम किया तो 40 कर लिया, 40 को माइनस किया, 20 काम बचा, 20 काम को सी करेगा 20/6 दिन में, यानी 10/3 इफिशियंसी के साथ। दोनों की इफिशियंसी पूछी गई तो ए और सी को जोड़ा, 25/3 इफिशियंसी से 60 काम करवा दिया, तो 60 से ने डिवाइड कर दिया दोनों से। यहाँ पे आ गया 36/5, 5 को सॉल्व किया तो 7 से 1/5 दिन में। जल्दी से बताओ समझ में आ गई बात क्या? कोई दिक्कत किसी भी भाई को? बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन जो था वो अच्छा था, टफ नहीं बोलेंगे, अच्छा तो बोलेंगे इसे। नेक्स्ट वन मेरे भाई, देखो ये दोनों एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं, एक जैसी, ये दोनों एक जैसी चीज़ें दिख रही हैं, एक जैसी, ठीक है। यानी ये जब एक जैसी चीज़ें दिख रही तो हम मान लेते हैं कि ये ए है तो ये भी ए हो गया, और ये बी है तो ये भी बी हो गया, ठीक है। तो हमने कहा ऊपर लिखा है A² - B² बटे, हमने कहा देखो ये जो लिखा है 7.9, ध्यान से सुनो, 7.9 एक्चुअल में लिखा क्या है? ये लिखा है 5.2 + 2.7, यानी इनको और इनको जोड़ने पे ये आया है, यानी ये a माना था हमने और ये b माना था, तो ये a + b लिखा है, यानी ये लिखा है a + b। और इनटू मेरे भाई दूसरा देखो ये लिखा 2.5, 2.5 क्या होता है? 5.2 - 2.7, इन्हीं को जब इससे माइनस कर दिया तो आ गया है 2.5, यानी ये a - b लिखा है। क्या लिखा? a - b। तो मेरे भाई आपको नहीं पता है कि A² - B² भी क्या होता है? a + b और एक ब्रैकेट में a - b, और ये भी मेरे भाई a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर जो आ जाएगा वो बोलोगे 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, 1.0 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से बोलो कोई समस्या मेरे भाई को? किसी भी तरीके की कोई समस्या है सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी आराम से हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। आप चाहो तो यहाँ पे हमने आपको फार्मूला बेस्ड बताया, आप यहाँ पे डाटा बेस्ड भी चीज़ें कर सकते हो। इसको आप A² - B² की फॉर्म में ओपन कर दो इन दोनों को, तो बोलोगे भैया पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 5.2 - 2.7 और एक आ जाएगा 5.2 + 2.7, दोनों को जोड़ोगे तो एक आ जाएगा 2.5 और एक आ जाएगा मेरे भाई 7.9। फिर इससे इसको काट दोगे नीचे वाले को तब भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इस टाइप से भी और बाई सॉल्यूशन अगर हम एग्जाम्पल फॉर्म में रखें, फार्मूले फॉर्म में, तब भी आंसर वही आएगा। नेक्स्ट वन जल्दी से,
क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वेल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज डग 16.8 मीटर डीप। एक कुआं है जिसकी रेडियस 2 मीटर है, उसे खुदाई की जाती है 16.8 मीटर गहराई तक। द सॉइल टेकन आउट, जो से निकली हुई मिट्टी है, द स्पीड, ठीक है, इवेंटली, अब उसको बराबर मात्रा में क्या कर रहे हैं, साइड में फैला रहे हैं, ऑल अराउंड द वेल, यानी उसके चारों तरफ फॉर्म बना रहे हैं। एक 48 सेंटीमीटर ऊंचा वो फॉर्म ने बनाया है, 48 सेंटीमीटर हाई। पूछ रहा है एम्बार्कमेंट, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द एम्बार्कमेंट, यानी उसकी जो चबूतरा जो हम लोगों ने बनाया, तटबंध जो साइड में बनाया है, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। यार एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, ये कोई कुआं था, ये कोई कुआं, इस कुएं के अंदर से मिट्टी निकाली, यानी इसका वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को यहाँ पे ऐसे फैला दिया, यहाँ पे फैलाया, कहाँ, यही तो फैलाया, और हमें चौड़ाई बतानी, यानी ये वाली दूरी, ये ना। तो अगर हम इस सेंटर से कैपिटल आर देखें, यही कैपिटल आर हो गई, और इससे स्मॉल आर को माइनस कर दें, स्मॉल आर को, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, हाँ या ना। यानी बड़ी वाली रेडियस से छोटी वाली रेडियस को घटाओगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी इतनी। बोलो जल्दी कि नहीं, बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। तो हमने कहा भैया ध्यान से सुनना, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस, यानी इस पूरे का वॉल्यूम जो इसके अंदर से मिट्टी निकाली गई, यानी एक सिलेंड्रिकल था मेरे भाई कुआं, सिलेंडर की तरह, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा किसके वॉल्यूम के, इस पूरे के वॉल्यूम से। जो इस पूरे का मतलब बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है, बड़ा वाला सिलेंडर मतलब क्या हो गया, बड़ा वाला सिलेंडर का मतलब जो वो चबूतरा बनाया ना हमने एम्बार्कमेंट, उसका वॉल्यूम पूरे का, और उससे माइनस कर देंगे बीच में जो गड्ढा रहेगा ना, इस जगह तो होगा नहीं कुछ, तो इतने का वॉल्यूम, मतलब ये उसके साइज का एम्बार्कमेंट जो होगा, यानी साइज ऑफ सिलेंडर का एम्बार्कमेंट, ठीक है, इसके सिलेंडर के एम्बार्कमेंट को इससे माइनस कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। हमने कहा अभी समझ में कम आ रहा, थोड़ा सा इसे करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखना भैया, अब इन बवाल को बिगाड़ते हैं, क्योंकि बातें जो समझाने वाली थी वो आप समझ गए। अब मैंने कहा अगर हमें निकालना हो कुएं का वॉल्यूम, आप बोलोगे कुआं मतलब 2 मीटर इसकी जो है गहराई दे रखी है, आंसर हमें मीटर में बताना है तो पूरा डाटा मीटर में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बोलोगे इसका मतलब भैया ये है, हमसे यहाँ पर बोला गया पाई आर स्क्वायर एच जो होगा वो बराबर होगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच के। मैंने कहा ठीक है, ये वाला करके देखो, क्या आप बताना चाहते हो, अभी बातें समझ में आ जाएंगी। आप बोलोगे भैया यहाँ हम सिंपल सा ये बताना चाहते हैं कि अगर हम पूरे से पाई कॉमन ले लें तो पाई तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें पता हाइट दोनों के लिए सेम है, जो हमने यहाँ पे ये खुदाई की है, इस खुदाई में हमें पता है जितना ऊंचा हम ये चबूतरा बना रहे हैं उतना ही ऊंचे पे यहाँ पे हमें नहीं चाहिए ये चीज़, उतनी ही ऊंचाई की ये चीज़ हमें बीच वाली नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुआं बनाएंगे तो जो कुएं के बीच वाला छेद है यहाँ पे थोड़ी ना मिट्टी का चबूतरा बनाएंगे, यहाँ तो बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ चबूतरा यहाँ पे बनाएंगे। जल्दी से बोलो, चबूतरा सिर्फ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे चबूतरा नहीं बनेगा, तो जहाँ चबूतरा नहीं बनेगा उतनी जगह के वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा, पूरे का निकाल के इतने का माइनस कर देंगे तो इस बचे का बच जाएगा साइड वाले का। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई, यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि ये उस वाले पार्ट का है जो पूरा है, ये उसका पार्ट है जहाँ पर बीच में गड्ढा होगा, जहाँ पर चबूतरा नहीं बिछाएंगे उसका माइनस कर देंगे तो ये साइड वाले का निकल आएगा, ठीक है। मैंने कहा सारी वैल्यू लिख दो। बोले कि भैया इस आर की जगह हमें दे रखा है 2, क्योंकि ये कुएं का है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 16.8 मीटर, तो ये हो गया 16.8 मीटर, ठीक है, बराबर। बोलोगे भैया देखो यहाँ पे एच और एच तो दोनों के लिए सेम है, तो हमने कहा एच बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई, बोलोगे हाँ। मैंने क्या हो जाएगा 4 इंटू 16.8 इज इक्वल टू हाइट कितनी दे रखी है मेरे भाई 48 सेंटीमीटर, मेरे भाई 48 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, हमें तो मीटर में चाहिए सारी चीज़ें, मीटर में चाहिए तो भैया पॉइंट लगा दो, 48 लिख दो, 2 अंक पहले पॉइंट लगा दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, आर स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन स्मॉल आर स्क्वायर तो हमें पता है, स्मॉल आर स्क्वायर तो हमें पता है कितना है, स्मॉल आर स्क्वायर इतना ही तो होगा जितना कुआं खोदा था, उतनी जगह तो होगी जहाँ पे हमें मिट्टी नहीं रखनी है, तो ये भी 4 हो गया, स्मॉल आर का स्क्वायर 4 हो गया। बात आ गई समझ में, बोलोगे हाँ भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने कब जरा भैया से काट लो, यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, एक पॉइंट हटाया, एक जीरो, यहाँ चाहो यहाँ बढ़ा लो, यहाँ चाहो यहाँ बढ़ा लो, यहीं बढ़ा लेते हैं। आपने कहा भैया इसे काटो, अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ध्यान से सुनना। हम इसे पहले कितने से काट दें, आप बोलोगे 8 से काट दो, 8 दूनी 16, ठीक है मेरे भाई, फिर 8 एकम 8, एक जीरो लगा दिया, इसे 8 से काटा तो 8 छंग 48, मैंने कहा इसे 6 से काटो,
6 3 18, 6 5 30, 35 बार में कट गया। ये हो गया आपका 4 गुणे 35 यानी 35 चौके 140 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल 4। आप लिखोगे सॉरी 4, स्मॉल आर की वैल्यू 4, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे हमने कितना लिखा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140, ये -4 इधर आएगा +4 हो जाएगा 144, यानी हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। आप बोलोगे स्क्वायर है, इधर आएगा रूट हो जाएगा, 144 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाता है 12, यानी बोलोगे भैया जो कैपिटल आर है वो तो आ गई 12 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल आर थी वो थी 2 सेंटीमीटर, क्यों मीटर में है ना पूरा डाटा, यार इकाई देखे रहना बस, पूरा डाटा मीटर में है, ये मीटर और ये थी 2 मीटर। तो बोलोगे कुएं की चौड़ाई कितनी, ये था कुआं, ये बीच वाला कुआं हो गया। हमने कहा ये कुएं के बाहर हमने चट्टान ये बिछाई, ये चौड़ाई हमसे पूछी, तो हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये 2 है। तो मैंने कहा ये कितनी बची, बोलोगे बचेगी 12 - 2 यानी कितनी 10। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। बहुत प्यारा प्रश्न था, बहुत टाइम टेकिंग प्रश्न लग रहा है देखने में, लेकिन वहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें जो करनी है वो नहीं करनी पड़ेंगी। आपको वहाँ पे किसी को समझाना थोड़ी ना आएगा, खुद से करना हो तो मैं करता चला जाऊँ भाई, मुश्किल से मुझे 30 सेकंड 35 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा ठीक है, 35 सेकंड कम से कम लग जाएंगे मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से बढ़ते हैं। इसके बाद कोई और बचा क्या, अरे यार अभी तो बहुत बचे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इनको कर लेते हैं। आज का क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है रोज से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जल्दी से देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो मेरे भाई। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है कि एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 है, 616 मीटर स्क्वायर। दिमाग लगाओ, आपको मैंने सेकंड वाली क्लास में बताया था कि 616 का तो डाटा स्टैंडर्ड है, याद कर लो। रेडियस कितनी होती है, हमेशा 14 है, ठीक है। 616 में रेडियस हमेशा 14 है। 154 के लिए रेडियस हमेशा कितनी होती है 7, तो ये इसका 4 गुना होता है, तो ये मेरे भाई 7 का 2 गुना हो जाता है। ये वाला तरीका मैंने आपको सेकंड वाली क्लास में ही बताया है, उसके बाद 4th क्लास में भी एक बार सवाल हम लोगों ने किया है। तो ये आपको पता चल गया कि अगर 616 मेरे भाई हमें दे रखा है क्षेत्रफल, तो रेडियस हो जाएगी 14 है। अब रेडियस अगर मेरे भाई 14 हो गई है तो हमें ये पता है कि हमें इसका वक्र प्रस्थ निकालना है, वक्र प्रस्थ, ठीक है। रेडियस 14 हो गई, ध्यान से सुनो, और इसमें हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें 48 दे रखी है, और हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, और है क्या शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, क्या होता है πr/l। अब ध्यान से सुनो, l का मतलब क्या होता है, l तो हमें दिया नहीं, l होता है √h² + r²। बोलो कि √h² कितना दे रखा, हाइट 48 का स्क्वायर, और मेरे भाई r² कितना हो गया 14 का स्क्वायर। अंडर रूट में 48 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर यहाँ निकाल लेंगे, 88 64 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 8 चौके 32 दूना 64, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे, 4 10 के 0 हासिल 1 3 और 2, 2304 हो गया, 2304, और प्लस ये इसका 14 का कितना होता है 196, ये हो गया मेरे भाई 2500। अंडर रूट 2500 का मतलब 50, एल का मान मेरा 50 आ गया, ये मेरा 50 आ गया, हमें पता चल गया ये मेरा 50 आ गया। ध्यान से सुनना, एल का मान मेरे भाई कितना आ गया 50 आ गया। अब आप बोलोगे बढ़िया भैया हो गया बस सवाल ख़त्म। पहली बात तो एक बात और ध्यान रखना, इसे करने का एक और तरीका है, मैं वो भी पहले बता देता हूँ कि अगर हमारा यहाँ पे ये लिखा है पाई का मतलब होता है 22/7, और 22 के अंदर होता है 11, यानी वही आंसर आएगा जो 11 से कटेगा। देखो ना तो ये कट रहा, ना तो ये कट रहा, ना तो ये कट रहा, ये है सिर्फ जो 11 से कट रहा, तो ये आंसर हो गया। पहला तो ये था तरीका, सिंपल सा आंसर बता देते इसे 2 सेकंड में। 2 सेकंड में मैं बताता क्यों डिटेल्ड में, ताकि आपको पता रहे। 2 आंसर दे दिए जाएंगे, भी मुंह बनाओगे बैठ के, ठीक है। तो वो अपने आप को वो नेतागिरी बाद में नहीं होना चाहिए कि तो मैं ऐसे कर देता, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये मैंने लिखा 22/7, पाई का मान हमने लिख दिया मेरे भाई यहाँ पे 22/7, इंटू आर का मान हमें कितना दे रखा है, बोलो कि 14 निकाला है, एल का मान कितना आ गया 50, और इंटू मेरे भाई यहाँ पे इसका मान 150 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ये जितना भी आएगा इसमें 50 से इंटू करा देंगे, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है 7 से कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा भाई दूनी 44, 44 का गुणा कराओगे 5 25 और 2 0, ये तो 2 0 लगा दिए। 25 चौके मेरे भाई कितना होता है 100 के 0 हासिल लगाया 10, 25 चौके 100, 100 और 10, क्या यार गड़बड़ हो गया,
अच्छा ठीक है, वेट, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 50 नहीं है, 150 है, 150 है ना यहाँ पे दिक्कत होगी जल्दबाजी में, देखना इनटू, मैंने कहा 15 पना 75 और 1 2 ये 0, अब गुणा कराओ भैया, 2 0 के 2 0 हो गए, 75 चौके कितना हो जाएगा 300, हाँ से लगाया 30, फिर 75 चौके 300, 300 और 30 330, ये आ गया मेरे भाई आंसर, 3,30,000 रुपये आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो मैंने धोखे में 50 लिख दिया था, यहाँ पे 150 है। ठीक है, चलो बात आ गई समझ में। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस जल्दी से देख लो, ख़त्म ही है अब, कुछ नहीं, इसे तो बड़ा जल्दी हम लोग कर लेते हैं यार, ये तो पता है तुम्हें, हम लोगों के लिए क्या ही है ये बच्चों वाला खेल है ना, हाँ बच्चों वाला खेल है। बोल रहा है कि इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो इनका मान किसके बीच होगा, इनके बीच होगा कि इनके बीच होगा कि इनके बीच होगा कि इनके बीच होगा, देख लेते हैं। पहले छोटा वाला ब्रैकेट देखो, 5 में से मेरे भाई ये चला गया, -4 बचा, -4, -4 से 4 को डिवाइड दे दिया तो -1 आया, -1 में अगर मेरे भाई मैंने 3 से गुणा किया, -1 में 3 से गुणा किया तो -3 आया, -3 में +6 को जोड़ा तो +3 आया, +3 में 4 से गुणा कराया तो 12 आया, 12 में मेरे भाई 3 से डिवाइड किया तो 3/12 आ गया, यानी कट के 1/4 आ गया, यानी जितना भी यहाँ से यहाँ तक ये ब्रैकेट वाला काम था ये पूरा सॉल्व होके आ गया 1/4। इधर मेरे भाई लिखा है माइनस, तो ये माइनस लगा दिया, ये देखो 8 तिरका 24 और ये 36, 36/24 आ गया, 36/24 ये आया पूरा सॉल्व होके। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। मैंने कहा इसे काटोगे, देखो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 से इसे काट दो तो कितना आ जाएगा 1.5, चाहो तो काटो चाहो तो ना काटो, ठीक है 1.5 आ गया। बोलोगे भैया ये 1.5 माइनस, मैंने कहा जरा इसे काटो, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25, ये है 0.25, इसके आगे 0 लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 1.25। 1.25 किसके बीच में आएगा, नहीं इससे बीच में तो नहीं आएगा, 1 से बड़ा है ना, 1.6 से छोटा है इसमें भी नहीं आएगा, 1.3 से छोटा है इसमें भी नहीं आएगा, 1 से 1.3 के बीच में आएगा, दिस वन इज माई आंसर। 1 से मेरे भाई बड़ा है 1.25 और 1.3 से छोटा है, तो इनके बीच में आ जाएगा, दिस इज़ माई आंसर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी हो जाएगा एकदम सही। तो ये क्लास सॉरी भाई थोड़ी सी लेट हो गई हम लोगों की, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी क्लास है, थोड़ा सा भाई देख लेना, ठीक है। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली किसी नई क्लास के साथ में, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।